तो कई साल के इंतजार के बाद फाइनली ड्वेन जॉनसन की ब्लैक एडम मूवी रिलीज हो ही गई, जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की बल्कि ये मूवी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आई। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की इस 11th फिल्म में एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी दिखाई गई है जिसकी ताकत ने दहशत और तबाही की सारी हदें पार कर दी। साइंस फिक्शन और मैजिक से भरपूर इस फिल्म में ढेर सारा एक्शन और कई सारे सुपर हीरोज मौजूद है। अगर आप इस मूवी को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं ब्लैक एडम मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है 5000 साल पहले एक प्राचीन देश खानदाक में। खानदाक सदियों से एक बहुत ही खुशहाल और कामयाब देश था, लेकिन फिर वहाँ एक राजा ने कब्जा कर लिया जिसका नाम था एक्टॉन। एक्टॉन एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली राजा था। उसने खानदाक पर कब्जा करते ही वहाँ की प्रजा को गुलाम बना लिया और उन पर जुल्म करने लगा। इस सब के अलावा एक्टॉन को काले जादू का जुनून था और वो शैतानी शक्तियाँ हासिल करके पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था। इस मकसद को पूरा करने के लिए एक्टॉन को सबाक का ताज चाहिए था, एक ऐसा ताज जिसकी मदद से वो सबाक नाम का एक शक्तिशाली राक्षस बन सकता था। उस ताज को बनाने के लिए इटर्नियम की जरूरत थी। इटर्नियम एक मैजिकल एलिमेंट था जो कि सिर्फ खानदाक में ही मिलता था। इसी वजह से एक्टॉन ने वहाँ पर कब्जा किया था और उस एलिमेंट को हासिल करने के लिए वो अपनी प्रजा से दिन रात खुदाई करवा रहा था। फिर बहुत सारा इटर्नियम जमा करने के बाद एक्टॉन ने वो ताज बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच खानदाक में क्रांति शुरू हो जाती है। वहाँ की प्रजा में से एक बच्चा जिसका नाम हुरुत था, वो एक्टॉन के खिलाफ विद्रोह चालू कर देता है, जिसमें कई सारे लोग उसका साथ देने लगते हैं। पर इससे राजा बहुत भड़क जाता है और वो इस विद्रोह को रोकने के लिए हुरुत को मौत की सजा सुनाता है। लेकिन जब वहाँ के सैनिक हुरुत को मारने लगते हैं, तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो एक गुफा में पहुँच जाता है। उस गुफा में जादूगरों का एक संगठन रहता था जिसमें 7 जादूगर भाई बहन मौजूद थे जो कि पृथ्वी को रहस्यमयी खतरों से बचाते थे। उन जादूगरों ने जब हुरुत का हिम्मत भरा काम देखा तो उन्होंने उसे अपनी शक्ति से एक चैंपियन बनाने का फैसला किया ताकि वो खानदाक को आजाद करा सके। फिर वो हुरुत को अपनी शक्तियों से एक पावरफुल चैंपियन बना देते हैं जो कि राजा के खिलाफ लड़ना शुरू करता है। हुरुत ये चाहता था कि एक्टॉन वो देश छोड़कर चला जाए, इसीलिए उसने उसकी सेना से लड़ना चालू किया और उन्हें कई बार हराया। लेकिन एक्टॉन वहाँ से जाना नहीं चाहता था, उल्टा वो हुरुत से बदला लेना चाहता था और इसके लिए उसने हुरुत के परिवार पे हमला किया, जिसमें उसकी माँ मर जाती है और उसका पिता टेथ एडम बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद जब हुरुत वहाँ पहुँचता है तो वो ये सब देखकर हैरान रह जाता है और वो अपने पिता को बचाने के लिए उन्हें अपनी पूरी शक्ति दे देता है, जिससे हुरुत की ताकत चली जाती है और टेथ एडम वो चैंपियन बन जाता है। लेकिन तभी राजा के सिपाही वहाँ आकर हुरुत को मार डालते हैं। इसकी वजह से टेथ एडम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तब बदले की आग में उसका रूप बिल्कुल बदल जाता है। फिर वो राजा को मारने के लिए उसके महल जाता है। उधर एक्टॉन का वो ताज बन चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पहन पाता तभी एडम वहाँ पहुँच जाता है और फिर गुस्से में उसकी शक्तियाँ बिल्कुल बेकाबू हो जाती है, जिससे वो पूरा महल तबाह हो जाता है। यहाँ तक कि उससे खानदाक के कई लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ जादूगरों के संगठन को टेथ एडम की हरकत के बारे में पता चल जाता है और उन्हें लगता है कि वो उनकी शक्ति के लायक नहीं है। इसीलिए वो एडम को अपनी गुफा में बुलाकर उसकी शक्तियाँ छीनने की कोशिश करते हैं, पर एडम उनमें से 6 जादूगरों को मार डालता है और आखिर में सिर्फ एक ही जादूगर बच जाता है जो था जादूगर शज़ैम। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एडम को उसी गुफा में कैद कर देता है। इसके साथ ही शज़ैम सबाक के उस ताज को भी वहीं छुपा देता है ताकि वो गलत हाथों में ना जाए। राजा एक्टॉन अब मर चुका था और टेथ एडम गहरी नींद में सो गया था। इस तरह से काफी समय बीत जाता है, लेकिन अब भी बुरे लोगों की नजर खानदाक पर से नहीं हटी थी। हर कुछ सालों में कोई न कोई खानदाक पर कब्जा करता और वहाँ इटर्नियम की खुदाई करता और खानदाक के लोग इस उम्मीद में जी रहे थे कि एक दिन उनका चैंपियन वापस आएगा और उन्हें बचाएगा। इस तरह से 5000 साल बीत जाते हैं और अब नए दौर में इंटरगैंग नाम की एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने खानदाक पर कब्जा कर लिया था और वो इटर्नियम का इस्तेमाल करके खतरनाक हथियार बना रहे थे। इस ऑर्गेनाइजेशन से वैसे तो हर कोई परेशान था, लेकिन एड्रियाना टोमेज नाम की एक औरत जो कि एक कॉलेज की प्रोफेसर थी, उसके पति को इंटरगैंग वालों ने मार दिया था। इसीलिए वो किसी भी तरह इंटरगैंग को हराकर खानदाक को आजाद कराना चाहती थी।
एड्रियाना अक्सर इंटरगैंग वालों की जासूसी करती थी और इसी के चलते उसने ये पता लगा लिया था कि इंटरगैंग को सबाक का वो ताज चाहिए जो कि राजा एक्टोन ने बनवाया था। इसीलिए वो उस ताज को ढूंढ रहे हैं। इससे एड्रियाना ये समझ गई थी कि इंटरगैंग वाले उस ताज का जरूर कुछ गलत इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए वो भी उस ताज की तलाश में लग जाती है। फिर एक दिन एड्रियाना इंटरगैंग के अड्डे पर जाकर वहाँ से एक मूर्ति चुरा लेती है जिसमें उस ताज का नक्शा था। इसकी वजह से इंटरगैंग वाले एड्रियाना के पीछे पड़ जाते हैं और तब वो उन सब से छुपते हुए उस ताज की खोज में निकल जाती है। इस काम के लिए वो अपने भाई करीम और इस्माइल और समीर नाम के 2 लोगों को अपने साथ में रख लेती है। फिर वो चारों मिलकर उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं जहां वो गुफा थी जिसमें सबाक का ताज रखा था और टेथ एडम कैद था। इसके बाद वो सब अंदर जाते हैं और फिर जैसे ही एड्रियाना को वो ताज मिलता है तभी इंटरगैंग वाले वहाँ आ जाते हैं और वो उनसे ताज छीनकर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। पर तभी एड्रियाना अपनी जान बचाने के लिए टेथ एडम को जगाने का मंत्र पढ़ देती है जिससे वो आजाद हो जाता है और फिर एडम वहाँ मौजूद सभी इंटरगैंग वालों को मार डालता है। इसी बीच एड्रियाना और करीम वो ताज लेकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और उनके वहाँ से जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि इस्माइल असल में इंटरगैंग का लीडर है। उसने पहले एड्रियाना की मदद से वो ताज ढूंढा और बाद में अपने साथियों को वहाँ बुलवा लिया, लेकिन एडम की वजह से वो ताज उसके हाथ से निकल गया। इसीलिए वो अपनी पूरी फौज को वहाँ बुलवा लेता है ताकि वो एडम को रोक सके, पर एडम काफी आसानी से उन सबको खत्म कर देता है।